तो आज भी हम चैप्टर 3 पे आते हैं, वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप्स। अभी उसका इंट्रोडक्शन दिया है कि द लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लोग जो है लैंग्वेज यूज़ करते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, वो बताया। फिर कैरेक्टर सेट्स इन जावा, जावा के अंदर कैरेक्टर सेट्स है अलग अलग, जैसे लेटर्स है, डिजिट्स है, ऑपरेटर्स और डेलीमीटर्स है। लेटर्स जो है A to Z जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो, डिजिट्स यानी 1 2 3 4 5 6। ऑपरेटर्स जो हमें स्टार एस्ट्रिस्क बाकी जो ये रहते हैं ब्रैकेट है सब, वो ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये सब के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके ऑपरेटर्स के भी 3 टाइप है, अर्थमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। ये तीनों का नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा। और डेलीमीटर्स जो है इसे बोलेंगे जो अपना सेमीकोलन है, करली ब्रैकेट, ब्रैकेट और बाकी के सब जो क्वेश्चन मार्क ये सब है वो, इन्हें डेलीमीटर बोलते हैं। फिर यूनिकोड। यूनिकोड अगर हमें कोई जैसे 1 है उसको हमने अगर स्टोर करना है, जैसे अपन तुमने कीबोर्ड में टाइप किया ना, तो वो यूनिकोड उसका ये बन के आएगा, वो कंप्यूटर सिस्टम में वो यूनिकोड बन के जाएगा। उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है जावा में। जावा में बैक स्लैश इसका कैरेक्टर का यूज़ किया जाता है वो यूनिकोड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए वो डेटा स्टोरेज के हिसाब से वो यूनिकोड ऐसे होएगा। उसके बाद एडवांटेजेस दिए हुए इसके, यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम है वो मतलब पूरी दुनिया में उसी को स्टोरेज के लिए वही यूनिकोड यूज़ किया जाता है। फिर वो ज़्यादा एफिशिएंट है आईएसओ और आईईसी से। फिर जो है वो सारे कैरेक्टर्स जो है ये करता है, वो सपोर्ट करता है, 16 बिट्स तक के सारे कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। फिर वो उसका ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ आस्की कोड पे। आस्की कोड अगर जो है जैसे तुमने इंटीजर डेटा टाइप लिया, जैसे 1 2 3 4 लिया है तुमने, डेटा टाइप जो है नंबर का लिया है, लेकिन तुमने जो है उसे जो है कैरेक्टर डेटा टाइप लिया और कैरेक्टर को इंटीजर में स्टोर करने की कोशिश की। तुम इंटीजर को कैरेक्टर में नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि कैरेक्टर जो है उसका स्टोरेज स्पेस थोड़ा कम है, वो आगे देखेंगे। तो उसमें की तो उसका आस्की कोड लिया जाएगा। आस्की कोड का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए भी यूज़ किया जाता है कि अगर तुम्हें ABCD लिखना है तो उसके लिए ये जो कोड है वो उससे जो है ABCD लिखेंगे। फिर आते हैं एस्केप सीक्वेंस पे, जो बैकस्लैश, उन्हें बैकस्लैश कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। बैकस्लैश टी यानी जो हम टैब दबाते हैं तो एक लार्ज स्पेस क्रिएट होता है। अगर नोट पैड पर तुम लोग ने कभी ट्राई किया होगा तो वो स्लैश टैब से होता है, हॉरिजॉन्टल टैब। फिर बैक स्लैश अगर तुम्हें डालना है तो स्लैश स्लैश डालना होगा। ये जब अपन जावा लिखते तो कोई डिस्प्ले करने के लिए system.out.print यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ये काम आते हैं ये सारे जो एस्केप सीक्वेंसेस है। अब यूनिक कोड और आस्की कोड में जो है डिफरेंस भी दिया हुआ है कि यूनिक कोड जो है जनरलाइज फॉर्म ऑफ कोडिंग स्कीम फॉर न्यूमरस कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, और आस्की कोड इज़ द स्पेसिफिक कोडिंग स्कीम फॉर लिमिटेड कैरेक्टर्स। आस्की कोड लिमिटेड कैरेक्टर्स के लिए है, लेकिन जो यूनिकोड है, यूनिकोड सारे कैरेक्टर्स के लिए है। आस्की कोड में तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रैकेट या कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यूनिकोड में जो है स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए भी नंबर्स है, वो अभी अपने को नहीं है। फिर उसके बाद आप आते हैं एस्केप सीक्वेंस पे। फिर स्लैश ये सब बाकी जो अपने को स्पेशल कैरेक्टर्स डालने होते हैं उसमें, तो वो यूज़ किया जाता है। जो एस्केप सीक्वेंसेस है वो यूज़ करना है, तो उसके जो एग्जांपल्स दिए हुए ये सारे प्रोग्राम्स में। फिर उसके बाद आते हैं टोकन्स बोले तो जो जावा का स्मॉल पार्ट होता है, उसके भी अलग अलग टाइप्स है। लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, असाइनमेंट्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर यानी जब जो वेरिएबल अपन यूज़ करते हैं वो आइडेंटिफायर होता है। असाइनमेंट क्या होता है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है या असाइनमेंट ऑपरेटर, वो ये रहेगा इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर रहेगा। अभी आगे उसको और डिटेल में बताएगा। पहले लिटरल्स पे आते हैं। लिटरल्स यानी जो कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, यानी नंबर्स जो रहते हैं 1 2 3 4, इसके सब अलग अलग दिया है। रियल लिटरल्स है, इंटीजर लिटरल्स है, मतलब वो चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट रहेंगे पूरे तुम्हारे प्रोग्राम के थ्रू, वो कांस्टेंट रहेंगे जब तक कि तुम उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट या कोई प्रोग्राम में यूज़ ना करो, वो कांस्टेंट रहेंगे। रियल लिटरल्स रहेंगे यानी उसका पॉइंट में रहेगा, डेसिमल पॉइंट वाले रहेंगे। इंटीजर लिटरल्स रहेगा यानी उनमें पॉइंट नहीं रहेगा, बाकी रहेगा। और फिर कैरेक्टर लिटरल्स यानी ABCD, और स्ट्रिंग में जो है
स्ट्रिंग में क्या है, सेट ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स अगर दोनों चाहिए तो वो स्ट्रिंग में आएगा, और कैरेक्टर में सिर्फ ABCD आएगा। फिर अपर केस लोअर केस दोनों चलता है उनमें। फिर बुलियन, बुलियन है ट्रू और फॉल्स, उसका जो है आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा। यानी कि सपोज तुमने लिखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी, चेक करने को बोला इफ एल्स स्टेटमेंट में ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो उसका आंसर हमेशा बुलियन में आएगा, या तो वो ट्रू आएगा या तो वो फॉल्स में आएगा। वो बुलियन लिटरल होता है। और फिर उसके बाद नल लिटरल रहता है। वो उसका भी एक पर्पस है। वो लोअर केस जो ये है ये लेटर्स है, उनको जो है अगर लोअर केस में ये करना है तो उन्हें नल यूज़ करेंगे, नल लिटरल। फिर आइडेंटिफायर्स यानी वेरिएबल्स, जो इंट एम पी क्यू आर ये सब जो अपन लिखते हैं उन्हें आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, जो वेरिएबल्स रहते हैं। फिर उसके बाद उसके वैल्यूज़ दिए है, एग्जीक्यूशन के पहले एग्जीक्यूशन के बाद उसकी चेंज हो जाएगी कि इंट एम इज़ इक्वल टू 5, उसके बाद एम इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इंट एग्जीक्यूशन के बाद होएगा इंट एम, इसका आएगा एम इंटू एम, उसका जो है 25 होएगा। एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पहले ना वो जो है ऐसे ही था, लेकिन फिर अपन ने जब एग्जीक्यूट किया तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, एम की वैल्यू जो है चेंज हो गई अगर जब हमने किया। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये याद रखना कि अगर एम की वैल्यू तुमने 5 की ना तो प्रोग्राम में एम की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वो ऐसा रहेगा कि एम इज इक्वल टू एम इंटू एम करोगे ना तो बच्चों को लगता है कि एम इज इक्वल टू एम इंटू एम, लेकिन 5 डज नॉट इक्वल 25, तो ये सही कैसे है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता है, एम की वैल्यू वो जो है चेंज हो जाएगी। फिर रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, अभी वेरिएबल के नाम को रखने के लिए रूल्स होते हैं, वो दिए हुए हैं। अ वेरिएबल में हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब उसके अंदर कितने भी नंबर के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, डॉलर साइन और अंडरस्कोर ही होएगा, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होगा, स्पेस भी नहीं अलाउड है। अंडरस्कोर कैन बी यूज इन बिटवीन द कैरेक्टर टू सेपरेट द वर्ड्स ऑफ अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम को अगर सेपरेट करना है वर्ड्स को तो तुम अंडरस्कोर यूज़ करोगे, तुम ये नहीं यूज़ करोगे स्पेस। फिर वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल एंड विच इजीली डिपिक्ट्स इट्स पर्पस। ये तो अपने यूज़र के लिए बताया गया है कि तुम ये ऐसे मतलब उसका नेम ऐसे दो ताकि उसका पर्पस जो है इजीली समझ में आ जाए। जो अगर कोई तुमने एक प्रोग्राम लिखा है और कोई और को उसका यूज़ करना है तो उसके लिए उसका मीनिंगफुल होना चाहिए वो। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट्स पे। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी ए इज इक्वल टू 5, वो जो वैल्यू जो असाइन करता है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, कोई भी अगर तुम्हारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो असाइन करता है, जो इक्वल टू साइन है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को जब अपन इनिशियलाइज करते हैं उसके जो वैल्यू मतलब उसका ये करते हैं, जैसे कोई इंटीजर का वेरिएबल अपने को डालने बोला है तो अपन उसको डिक्लेयर पहले करेंगे और उसके बाद उसको इनिशियलाइज करेंगे, यानी उसको असाइन करेंगे, उसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो पहले डिक्लेयर करेंगे कि बाइट एम है, यानी एम जो है बाइट है और एम इज इक्वल टू 0, उसको डिक्लेयर करेंगे। और ये सब उसका सिंटैक्स दिया हुआ है कैसे करते हैं, वो 0 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन मतलब उसकी इनिशियलाइजेशन चेंज भी हो सकती है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन मतलब ये जो है कांस्टेंट है, इसकी इनिशियलाइजेशन चेंज नहीं होगी। इधर जो डायनेमिक इनिशियलाइजेशन है उसमें सी की वैल्यू चेंज हो रही है। इसको डिक्लेयर किया अपन ने वेरिएबल और उसके बाद सी की वैल्यू a प्लस बी लिख दिया। अगर a और b की वैल्यू अगर अपन ने चेंज की तो c की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए वो डायनेमिक है इनिशियलाइजेशन। फिर पंक्चुएटर्स क्वेश्चन मार्क, डॉट और सेमीकोलन, ये जब सब अपने को प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन में जो है अपने को फुल स्टॉप यूज़ होता है, डॉट यूज़ होता है। जावा इसमें भी अपने को डॉट यूज़ होता है। सेमीकोलन जो अपन हर स्टेटमेंट के आगे लगाते हैं। और जो क्वेश्चन मार्क है वो अपने को टर्नरी में आता है, ये एग्जाम्पल में दिया है क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर। फिर उसके बाद सेपरेटर्स यानी जो कॉमा, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर्स होते हैं, मतलब कोई डेटा टाइप को सेपरेट करने के वास्ते जो है यूज़ किए होते हैं। मोस्टली तो अपन मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग ये रहते हैं, ये याद रखना है सेपरेटर्स। फिर ऑपरेटर्स हमें जो
कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लगते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस यानी मैथमेटिकल कोई करना हो, रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि कोई दो नंबर दिया उसके बीच का रिलेशन अपने को पता करना है तो वो रिलेशनल ऑपरेटर होगा। और लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी जो एंड और ये दिया है अपने को नॉट एंड, मतलब वो दोनों सही होंगे तो वो ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अगर एक सही एक गलत हुआ तो और ट्रू आ जाएगी उसकी वैल्यू, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हुए तो ही और जो है ये होएगा, और नॉट जो है उसका जो है नेगेट कर देगा वैल्यू को। कीवर्ड्स जो आपने रिजर्व्ड वर्ड्स पढ़े थे पहले चैप्टर में, वही कीवर्ड्स भी होते हैं, वो ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड्स बाय द सिस्टम एंड कैरी स्पेशल मीनिंग टू द सिस्टम कंपाइलर। वो जो है कीवर्ड्स सिस्टम कंपाइलर को एक मीनिंग जो है कैरी करते हैं। फिर उसके बाद डेटा टाइप्स इन जावा के अंदर भी अलग अलग डेटा टाइप्स है। उसके जावा के जो डेटा टाइप्स है उसके दो टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो टाइप है, न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मतलब जो इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है। इंटीजर मतलब न्यूमेरिक के भी दो टाइप्स है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर जो है उसके अंदर बाइट, शॉर्ट इंटीजर और यानी कि जो नंबर्स जाएंगे वो इंटीजर डेटा टाइप में आएंगे। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी कि जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आएगा, जैसे फ्लोट और डबल है ना, उसके अंदर डेसिमल पॉइंट आएगा तो उसके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हुए। और नॉन न्यूमेरिक जैसे कैरेक्टर और बुलियन है, कैरेक्टर की जो है ABCD और बुलियन क्या रहेगा, ट्रू और फॉल्स आएगा ना उसका। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग, क्लास, एरे और इंटरफेस। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मीनिंग ये होता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम डिफाइन करते हैं जो यूज़र है, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो ऑलरेडी जो है इससे डिफाइन किया हुआ होता है, JD के जो है उससे डिफाइन किया होता है जावा डेवलपमेंट किट से। ये हमें डिफाइन करने होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ये उनका डिफरेंस है। अभी ये उसका बताया कि विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डेटा टाइप्स, मतलब इसके अगर तुम इंटीजर के अंदर कोई दूसरे वैल्यू स्टोर करोगे तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको बाकी उससे कुछ ये नहीं है, उसका एग्जांपल दिया। फिर इंटीजर डेटा टाइप उसके फिर सारे का ये दिया है। इंटीजर के अंदर क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, और ये उसके सबका साइज़ दिया हुआ है कितना है। बाइट का जो है 8 बिट्स है, शॉर्ट का 16 बिट्स है, इंटीजर का जो है 32 बिट्स है और लॉन्ग का 64 बिट्स है। ये आ सकता है MCQs में आ सकता है। फिर फ्लोटिंग टाइप में जो है डेसिमल नंबर्स और वाइड, स्मॉल रेंज और वाइड रेंज, मतलब फ्लोट और डबल। फ्लोट में जो है 34 बिट्स का साइज़ है और डबल का 64 बिट्स का साइज़ है। उसका फॉर्मेट दिया हुआ है यानी सिंटैक्स टाइप का दिया हुआ है, उसका एग्जांपल दिया, समझ लो। फॉर्मेट मतलब कैरेक्टर्स। अभी कैरेक्टर में कैरेक्टर वेरिएबल कंटेन्स अ सिंगल कैरेक्टर, देयर आर 256 ASCII कैरेक्टर्स आउट ऑफ विच ओनली 128 कैरेक्टर्स आर इन यूज़। मतलब कैरेक्टर्स में सिर्फ जो है ASCII के आएंगे, मतलब ASCII कोड में जितने हमने ऊपर देखे ना तो वही आएंगे, जैसे 1 to 0 है, उनको ऊपर बताता हूँ। ASCII में जो है देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, 0 to 9 दिया हुआ है यहाँ तक, 0 to 9, फिर कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z। कैरेक्टर में इतने ही आएंगे, लेकिन जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में अपन सेमीकोलन जो डालना है वो स्ट्रिंग में डाल सकते हैं, कैरेक्टर में उतना ही आएगा। ये डिफरेंस है स्ट्रिंग और कैरेक्टर के बीच का, तो वो बताया उसके बारे में। फिर नॉन बुलियन उसका जो बताया मैंने, ट्रू और फॉल्स का, उसकी वैल्यू जो है हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगी बुलियन की। फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी वो नॉन प्रिमिटिव इट इज डिप्राइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इन अदर वर्ड्स वी मे से दैट अ नंबर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट अ नॉन प्रिमिटिव। मतलब अगर कोई नंबर है प्रिमिटिव डेटा टाइप का, उससे जो है उससे हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करना होता है, इसलिए वो नॉन प्रिमिटिव है, वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। और जो प्रिमिटिव है वो इंडिपेंडेंट है। दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज रेफरेंस डेटा टाइप, इसलिए उन्हें रेफरेंस डेटा टाइप भी बोला जाता है क्योंकि वो प्रिमिटिव का रेफरेंस लेके किए जाते हैं। अभी उनका सिंटैक्स दिया हुआ है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये एक्चुअली ये स्ट्रिंग का ये दिया हुआ है सिंटैक्स। डेटा टाइप फिर वेरिएबल, ये एक्चुअली सब में यूज़ किया जा सकता है, सिर्फ ये नहीं रहेंगे जो कोड्स है ना वो नहीं रहेंगे।
बाकी वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसका जो आगे वैल्यू रहेगी वो रहेगी। वेरिएबल यहाँ दिया है पी, और स्ट्रिंग कांस्टेंट दिया है, यानी कि उसका जो लिटरल है वो दिया है, उसकी जो वैल्यू है स्ट्रिंग पी की। फिर अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, अ सेट ऑफ वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस, मतलब जो डी इज इक्वल टू ए इंटू ये तो पूरा है, ये अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, और ये अरिथमेटिकल स्टेटमेंट है, मतलब डी इज इक्वल टू को भी इंक्लूड कर लिया तो वो अरिथमेटिकल स्टेटमेंट, और बाकी के जो बचा कुछ है डी इज इक्वल टू को छोड़ के किया तो अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। ये मैथ्स में भी रहता है अगर वेरिएबल्स का ये रहता है अलजेब्रा में। फिर pure expression, an arithmetical expression which uses all its components of the same data types is known as pure expression। यानी for example int a and b, int c is equal to a plus b into 4। in the expression shown above, all the components like a, b and 4 are integer data type, hence it's a pure expression। मतलब जो सारे ये है डेटा टाइप्स वो सब इंटीजर के ही है, 4 भी इंटीजर का है। अगर यहाँ 4.0 देता ना तो वो इम्प्योर हो जाता, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि ये इधर डबल है और इधर जो है a इंटू एफ स्लैश डी दिया हुआ है। अभी ये फ्लोट है और ये इंटीजर है, a इंटीजर अपन a इधर तो नहीं ले सकते क्योंकि इसको अपने को स्टोर डबल में करना है, इसलिए ये इम्प्योर है। हम स्टोर कर सकते हैं लेकिन वो इम्प्योर हो गया क्योंकि वो इंट का था, उसको कन्वर्ट करके वो डबल में हो गया, समझा। फिर उसके बाद टाइप कन्वर्जन, in a mixed expression the result can be obtained in any form of its data types, hence it is needed to convert the various data types into a single data type। such conversion is known as type conversion। टाइप कन्वर्जन मतलब क्या, अगर छोटे डेटा टाइप है, जैसे ऊपर देखा था अपन ने, ये इनका स्टोरेज का ये था ना कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 8 बिट्स 16 बिट्स। तो अगर तुमको इंटीजर से शॉर्ट में स्टोर करना है, इंटीजर नंबर को शॉर्ट में स्टोर करना है तो तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको शॉर्ट को इंटीजर में स्टोर करना है तो तुम कर सकते हो। इसके जो है टाइप कन्वर्जन होगा, शॉर्ट को इंटीजर में अगर कन्वर्ट किया तो वो टाइप कन्वर्जन होएगा, वो स्टोर हो जाएगा उसमें, उसे टाइप कन्वर्जन होगा। फिर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी इन अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन द डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट गेट्स ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द हाईएस्ट डेटा टाइप अवेलेबल इन द एक्सप्रेशन विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द यूज़र। यूज़र को कोई ज़रूरत नहीं करने की, जैसे यहाँ पे देखा इंट ए फ्लोट एफ डबल डी है ना, इंट और फ्लोट तो डबल में स्टोर नहीं होंगे, लेकिन वो जो है वो खुद से कंप्यूटर कर देगा, ये अपने को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको भी डबल करते बैठो इसको भी डबल करते बैठो, नहीं, ऑटोमेटिक इम्प्लिसिट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है कौन सा इम्प्लिसिट और टाइप कन्वर्जन को ये अंडरस्टैंड करने का, इससे फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फिर हायरार्की दिया हुआ है कि सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है, नीचे डबल सबसे बड़ा है और सबसे छोटा यानी बाइट, ये दिया हुआ है। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दिए है, वो जो है कंपाइलर से किया जाता है और उसमें डेटा टाइप का कोई लॉस नहीं रहता है। लिमिटेशंस दी हुई है कि डेटा टाइप्स मस्ट बी कंपैटिबल विथ ईच अदर, मतलब सारे जो डेटा टाइप्स है वो कंपैटिबल होने चाहिए, मतलब बड़े को छोटे में कन्वर्ट, मतलब छोटे को बड़े के अंदर डाल सकते, बड़े को छोटे के अंदर नहीं डाल सकते, तो कंपैटिबल होना चाहिए। द सोर्स डेटा टाइप मस्ट बी स्मॉलर देन द रिजल्टेंट डेटा टाइप, वही जो अभी मैंने बोला। फिर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, explicit type conversion is another way of type conversion in which the data type gets converted into another type depending upon the user's choice। this means that the user demands system to get a result of the desired data type। मतलब अगर यहाँ पे int a और b दिया और float x इज इक्वल टू float और ये, तो ये अपने को खुद से करना पड़ा है, float इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूज़र, और जो एक्सप्रेशन a प्लस b है ये भी यूज़र ने प्रोवाइड की, इसलिए वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुआ। इनको अभी इधर इंटीजर थे, अब इनको अपन ने फ्लोट किया और इनको इधर कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप। और फिर प्रेसाइज सेशन, मेंशन टाइप ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर एग्जीक्यूटेड। एक्सप्रेशंस दिया है और डेटा टाइप इसका खाली है, अच्छा ये एक्सरसाइज का है क्या शायद, नहीं, इंट एक्स फ्लोट वाई कैरेक्टर सी एक्सप्रेशन, ये अपने को करने को दिया हुआ है, ये कर लो। इंट एक्स दिया है, फ्लोट वाई दिया है और कैरेक्टर सी दिया है, इनको मल्टीप्लाई किया तो इनका डेटा टाइप क्या आएगा तीनों का, तो इनका हाईएस्ट डेटा टाइप रहेगा, हाईएस्ट यहाँ पे हायरार्की में देख चेक करते हैं,
इसका फ्लोट रहेगा, तो इधर फ्लोट लिख दो, मेरे से नहीं होएगा, बुक में फ्लोट लिख दो, इधर फ्लोट आएगा क्योंकि जो हाईएस्ट डेटा टाइप है यहाँ पे फ्लोट है। फिर उसके बाद कैरेक्टर सी इंट ए डबल डी, सी माइनस डी अपॉन ए, यहाँ पे इन तीनों में सबसे हाईएस्ट तो डबल है, तो डबल में दोनों की वैल्यू स्टोर होएगी, तो ये डेटा टाइप इसका डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद डबल डी इंट ए और लॉन्ग टी, ये जो है एक्सरसाइज दी हुई है, रुको इसका के ऊपर अपन जाते हैं, हायरार्की देखते हैं, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग और फ्लोट और डबल। तो लॉन्ग सबसे इन तीनों में से लॉन्ग सबसे डबल सबसे हाईएस्ट है, तो डबल के इसका भी डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसमें सब में सबसे ज़्यादा ये फ्लोट है, तो इसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। फिर इंट ए, फ्लोट एफ, डबल डी और कैरेक्टर सी, इसका भी डबल रहेगा क्योंकि डबल सबसे हाईएस्ट डेटा टाइप है, ये याद रखना है। उसका सबसे ज़्यादा साइज डबल को लगता है, ये देखो इधर नीचे ही दिया हुआ है ये सब। इस बाइट का 0 रहेगा, शॉर्ट का 0, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, डिफ़ॉल्ट अगर तुमने कोई बाइट लिया तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 0 0 0 0 सबकी 0 रहेगी। कैरेक्टर की ये रहेगी बैक स्लैश वाली, उसका 0 0 0 यानी ये इसका ये है यूनिकोड रहेगा उसका। फिर बुलियन उसका जो है फॉल्स रहेगा, और यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म होता है। तो फिर अगले चैप्टर के टाइम